हेलो बच्चा पार्टी। तो हम आ गए हमारी न्यू वीडियो के साथ जो कि है क्लास 11 का अकाउंट्स। तो 11 में अकाउंट्स आ चुका है और आपको लग रहा है डर। तो डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, उसके बाद गोल्डन रूल से स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जर्नल करना है। जर्नल से क्या बनता है? लेजर। और उसके बाद हमें करना है ट्रायल बैलेंस। अब आस्ते आस्ते मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा है क्या। हम स्टार्ट ऑब्वियस बात है जर्नल से करेंगे, सारे स्कूल में जर्नल से ही स्टार्ट होता है। तो पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस एक जर्नल से लेजर, फिर लेजर का थ्रू बनाया जाता है, और एक जो है अकेला बनाया जाता है। तो ये अलग से भी एक चैप्टर है। इसके बाद हम स्पेशल बुक्स पढ़ेंगे। घबराइए मत, मैं सब कराऊंगा आपको। उसके बाद कैश बुक, पेटी कैश बुक, फिर मेरा फेवरेट डिप्रिसिएशन, फिर हमारा बीआरएस, बैंक कंसिलेशन स्टेटमेंट, फिर फाइनल अकाउंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और और भी कई है, बट उतना सिंगल एंट्री है। और भी चैप्टर्स है, लेकिन ध्यान हमें किस में देना है। और याद रखिए, क्लास 11 का अकाउंट्स तो इजी है, लेकिन क्लास 12 का अकाउंट्स बाप है बाप। तो उसके लिए आपको ये पूरा चीज़ अच्छा से आना चाहिए क्लास 12 के अकाउंट्स के लिए। अगर क्लास 12 के बच्चे वहाँ से इधर आए हैं तो आप प्लीज़ इसका सीरीज़ पूरा देखिए। उसके बाद आपको डिप्रिसिएशन आना चाहिए। डिप्रिसिएशन का बस जो दो पार्ट है, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, वो आना चाहिए। और ये फाइनल अकाउंट्स आपको बहुत अच्छा तरीके से आना चाहिए, और आपको इतना कुछ आने वाला नहीं है। हाँ, तो आते हैं क्लास 11 के बच्चों के लिए। आपको समझ आया आपको क्या क्या करना है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस रहता है, बेसिकली जर्नल से ज़्यादातर बीआरएस तक रहेगा। डिप्रिसिएशन जो है ये सेकेंड टर्म में आता है। तो मैं ट्राई करता हूँ ये सारा चीज़ जुलाई तक पोस्ट करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्डन रूल्स के साथ, और आज का जो टॉपिक है जर्नल, उसे हम करते हैं। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट जानने से पहले ये जानिए कि तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप का जो अकाउंट है, इसे हम कहते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो भी आएगा वो डेबिट में लिखाएगा, डेबिट साइड। जो भी जाएगा वो कहाँ लिखाएगा? क्रेडिट साइड। ये आपको लर्न होना चाहिए। दूसरा, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट किसके लिए एप्लीकेबल है? समझिए आप कोई सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके लिए। पर्सनल अकाउंट समझिए मैन टू मैन पैसा देना, बैंक टू बैंक पैसा देना, मैन टू बैंक, बैंक टू मैन, ये सब किस में आएगा? पर्सनल। यानी कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्लियर है? पैसा अगर आ रहा है तो आपका नाम होगा, जहां से आ रहा है उसका नाम कहाँ होगा? क्रेडिट में होगा। नंबर 3, बस तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये बहुत ईजी है। जितना भी आपका लॉस हो रहा है, डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंस, ये एक्सपेंस कोई भी खर्चा आ रहा है तो आप किसमें डालिएगा? नॉमिनल अकाउंट में। क्रेडिट और प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू, कोई भी आपका प्रॉफिट हो रहा है या रेवेन्यू है तो वो किसमें आएगा? क्रेडिट में। तो चलिए इसे आप पहले अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। तो बच्चा पार्टी, आपको कुछ जर्नल एंट्रीज दिख रहे होंगे। तो ये सारे एंट्रीज हमें करना है। तो जर्नल करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जर्नल है क्या। तो जर्नल जो होता है बच्चा पार्टी, वो है डे टू डे या डेली ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज। डे टू डे ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हम करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? जर्नल। जर्नल से अब बात समझिए, मैं एक टीचर हूं, फिर मेरा एक अकाउंटेंट है।
क्लियर? अब समझिए, जितने भी बच्चे मुझे फीस देते हैं, मैंने इसे कहा कि बच्चों को कहा कि आप मेरे अकाउंटेंट को दीजिए, तो सब बच्चे अकाउंटेंट को फीस दे रहे हैं। समझिए, क्लास 9 का है, 10 का है, 11 का है, 12 का है। क्लियर है? मैंने एक दिन में बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं। अब जब मैं इसके पास गया तो ये तो मुझे दिखा देगा, सर लीजिए जर्नल का। तो जर्नल से मुझे क्या पता चलेगा, किसने किसने फीस दिया। ये तो ठीक है, लेकिन क्या मुझे ये पता चल रहा है कि क्लास 9 से कितना आ रहा है, क्लास 10 के बैच से मेरे पास कितना आ रहा है, क्लास 11 से कितना आ रहा है, क्लास 12 से कितना आ रहा है, ये मुझे पता चल रहा है? नहीं। तो मैं अपने अकाउंटेंट को कहूँगा, भैया इसका लेजर कर दो। लेजर मतलब क्या हो गया, अब जिन बच्चों ने मुझे फीस दिया है उस पूरे मंथ, तो उसका लेजर। लेजर मतलब जर्नल से क्या बनता है, लेजर, और लेजर से ट्रायल बैलेंस। मतलब ये अकाउंटेंट क्या करेगा, अब समझिए 9 के बैच के बच्चों का अकाउंट बनाएगा, 10 के बच्चों का बैच का अकाउंट बनाएगा, 11 का, 12 का। क्लियर है? मतलब जो भी बच्चा जब फीस दिया था उस हिसाब से, डेट के हिसाब से वो उसे मैच कर देगा। अब नेक्स्ट दिन मैं जब अपने अकाउंटेंट से पूछूंगा, हाँ भैया तो 11 के बैच से मेरा कितना मुनाफा हो रहा है, या फिर 11 के बैच से मेरे पास कितना पैसा आ रहा है, तो वो मुझे कैसे कहेगा, हाँ सर 11 के बैच में ये है वो है, ऐसे करके बताएगा कि डायरेक्ट पूछेगा, हाँ सर आपके 11 के बैच से इतना रुपया आ रहा है। कौन सा, सेकेंड वाला। तो डेली ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं जर्नल, उसे ग्रुप्स में बांट देने को हम कहते हैं लेजर, और वो जो मुझे एक टर्म में बोलेगा कि हाँ सर आपका 11 से इतना आ रहा है, 12 से इतना आ रहा है, जो भी मनी होगा उसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। तो अभी हम जर्नल को अच्छा से करते, फिर हम आराम से लेजर सीखते, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। ट्राई करूँगा कि जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन अच्छे से हो। ट्राई करना आप भी सारा सीरीज देखने का। जर्नल 1, तो ये 10 जर्नल हमारे पास है। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। तो जर्नल का जो फॉर्मेट होता है वो इस प्रकार का होता है, जर्नल फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स का कॉलम था लंबा, एक एकदम पतला सा कॉलम, फिर यहाँ इसे हम कहते हैं डेट। ये पर्टिकुलर्स, ये हमारा LF, इसे कहते हैं लेजर फोलियो। ये डेट, सॉरी डेबिट, और ये क्रेडिट। तो जर्नल फॉर्मेट आपको पता हो गया, एग्जाम में फॉर्मेट भी आ सकता है कभी कभी, क्योंकि अभी फॉर्मेट तो बहुत जानना है ना, ये तो बस जर्नल का फॉर्मेट है, ज़्यादातर ऐसे ही रहता है। मतलब कोई में सिर्फ डेबिट रहेगा, कोई में सिर्फ क्रेडिट रहेगा, वो हम सीखेंगे आराम से, उसको टेंशन मत लीजिए। तो अगर जर्नल का फॉर्मेट आएगा तो ये है। अच्छा, क्या यहाँ मैंने आपको डेट दिया है या सीरियल नंबर दिया है? सीरियल नंबर दिया है, तो अगर सीरियल नंबर आएगा तो सीरियल नंबर दीजिएगा, डेट होगा तो डेट दीजिएगा। जैसे कि 2004 का बात हो रहा है तो यहाँ 2004 लिख दीजिएगा, जो भी डेट का हो रहा है 4 जैन, ऐसे करके यहाँ लिखते जाइएगा। अच्छा, ये 10 खली मत समझिए, इसके बारे में भी और बताते रहूँगा। सबसे पहला, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। और हाँ, वो गोल्डन रूल दिमाग में रखिए, कॉपी में लिखा हुआ है ना, नहीं लिखा हो तो पीछे जाके लिख लीजिए, इतना आसानी से छापिए मत। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। देखिए, अब जब भी आप अकाउंट्स करिए तो आप दिमाग में ये बैठा लीजिए कि जो मैं आपका बिजनेस है, या जो बिजनेस आपको दिया हुआ है, ये एक अलग इंसान है। ठीक है? तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, नंबर 1। तो अगर बिजनेस स्टार्ट करें कैश से, तो बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया, तो इसका क्या होगा, कैश अकाउंट, यहाँ लिखेंगे डेबिट। आया ना, तो आया कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ से आया, क्लियर है? यहाँ पर भी कितना आया, 1 लाख, यहाँ पर भी कितना आया, 1 लाख। और यहाँ पर हमें नरेशन लिखना पड़ता है। नरेशन बहुत ईजी होता है, बस बीइंग लिखिए, और उसके बाद जो भी लिखा हुआ, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये आपको लिखना होगा, पैसा नहीं देना होगा। और इसमें ग्रामर उतना मैटर नहीं करता है, बस बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इसमें बीइंग गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रहीम। क्लियर है ना? बस ऐसे ही करके बीइंग करके आपको सबका नरेशन देना होगा। अच्छा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश है, तभी ये क्या हुआ, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ऐसा होता बिजनेस स्टार्टेड विद चेक रुपीज 1 लाख, तो ये क्या हो जाता, कभी भी चेक आएगा तो चेक अकाउंट नहीं होता है, बैंक अकाउंट होगा। क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आई होप क्लियर है। गुड्स परचेस्ड वर्थ ₹10,000 फ्रॉम रवि वाया कैश। मतलब गुड्स परचेज मतलब सामान आ रहा है। देखिए, कभी भी आप सामान खरीदेंगे
कुछ भी सामान खरीदे तो वो कौन सा अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट। कभी भी सामान बेचेंगे तो कौन सा अकाउंट होगा, सेल्स अकाउंट। ये दिमाग में रख लीजिए, कभी भी सामान अगर आप खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट, कभी भी सामान बेच रहे हैं तो सेल्स अकाउंट। अच्छा, खरीदा हुआ सामान वापस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न अकाउंट। बेचा हुआ सामान वापस आ जा रहा है कस्टमर से तो सेल्स रिटर्न अकाउंट, याद रहेगा। तो गुड्स परचेज, कुछ समझिए, आपने गुड्स परचेज किया रवि से, तो आया क्या, कुछ आया, तो उसे हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। पहले आप सोचिए, ये डेबिट हमेशा सटा हुआ रहता है लेफ्ट से। हाँ, पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको, पहले आप हमेशा दिमाग में बांटिए कि ये कौन सा अकाउंट में जाएगा। 3 टाइप का अकाउंट हमने पढ़े ना, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। तो ये सब किस में जाएगा, रियल में। तो परचेज हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट में हमने क्या लिखा, क्या आ रहा है, परचेज अकाउंट में आ रहा है, कितना का सामान आ रहा है, 10,000। 2, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैश, तो यहाँ क्या होगा, क्या जा रहा है, कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्या जा रहा है, कैश टू कैश अकाउंट। यहाँ पर भी 10,000। अब याद रखिए, यहाँ अगर लिखा रहता गुड्स परचेज वर्थ ₹10,000 फ्रॉम रवि वाया चेक, तो ये पलट जाता, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या हो जाता, बैंक अकाउंट। कभी भी चेक रहे या ऑनलाइन पेमेंट्स का बात रहे तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। यहाँ अगर ऐसा लिखा रहता गुड्स परचेज वर्थ ₹10,000 फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, तो याद रखिए अगर ऑन क्रेडिट होता तो क्या होता बताइए, तो परचेज अकाउंट। देखिए ना कैश मिला, क्रेडिट मतलब क्या, उधार, ना चेक आया, तो हम क्या करते, हम उसी का नाम लिख देते। तो किसका नाम लिखेंगे, रवि अकाउंट। रवि अकाउंट मतलब अभी उधार देना बाकी है। ये कब होगा, इन केस ऑफ क्रेडिट इंक्रीज। आई होप क्लियर है। तो ये 3 टाइप के होगा। देखिए यहाँ सिर्फ बार बार कह रहा हूँ 10 मत समझिए, उससे ज़्यादा भी मैं आपको कराऊंगा। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी आपको बताया, मतलब अगर कैश होगा तो यहाँ कैश आएगा, चेक होगा तो यहाँ बैंक आएगा कैश की जगह, और अगर क्रेडिट एंट्री होगा तो परचेस अकाउंट टू उस इंसान का नाम हो जाएगा जो पैसा होगा। अब मुझे सर पैसा तो आया नहीं, अरे बाकी तो है ना देना, यहाँ क्लियर है। यहाँ लिख दीजिएगा नरेशन जो होगा बीइंग करके, ज़रूरी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बस टाइम नहीं है, मैं वीडियो का लंबा नहीं बनाता हूँ, इसी रीज़न से मैंने लिखता हूँ। गुड सोल्ड टू रहीम। अच्छा देखिए, कभी भी गुड सोल्ड हो, समझिए सामान बेचा जा रहा है, तो आया क्या, समझिए आप कुछ बेच रहे हैं, मार्कर बेच रहे हैं, तो आपके पास आएगा क्या, कैश, तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कितना 8,000 टू, कहाँ से आ रहा है वो आपको मैटर नहीं है। तो इससे क्या करेंगे, कहीं से भी सामान आ रहा है परचेज अकाउंट, कहीं से भी सामान जा रहा है सेल्स अकाउंट, तो क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। यहाँ पर भी 8,000। अब यहाँ पर भी सिनेरियो है, अगर लिखा रहता वाया चेक तो क्या हो जाता, बैंक अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, मतलब आपने बेचा और उसके बाद चेक मिला, बैंक अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन होगा। अगर यहाँ लिखा रहता ऑन क्रेडिट तो अगेन क्या हो जाता, इस बंदे का नाम हो जाता, यानी कि रहीम अकाउंट, रहीम अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। आई होप क्लियर है। देखिए बहुत आसान है, ये कब होता, क्रेडिट के टाइम में, बहुत आसान है। कैश के बदले क्या आ जाता, रहीम आ जाता। परचेज का उल्टा क्या होता है, सेल्स। देखिए परचेज ऊपर है ना, परचेज ऊपर है, कैश नीचे, यहाँ उल्टा कैश ऊपर सेल्स नीचे, क्लियर है। चलिए फिर क्या देना होगा आपको, नरेशन। गुड्स रिटर्न फ्रॉम रहीम। देखिए अब ये दोनों तो सेम लग रहा है ना, गुड्स रिटर्न फ्रॉम रहीम, गुड्स रिटर्न टू रवि, तो इधर खेला फ्रॉम और टू का ही है। अगर फ्रॉम रहेगा तो इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न है। गुड्स रिटर्न टू रवि यानी कि मैंने जो खरीदा था वो वापस कर दिया, यानी कि ये परचेज रिटर्न है। तो फ्रॉम मतलब सेल्स रिटर्न और टू मतलब परचेज रिटर्न, क्लियर है। तो गुड्स रिटर्न फ्रॉम रवि वर्थ ₹5,000। तो देखिए सेल्स के टाइम में क्या हो रहा था, अच्छा गुड्स रिटर्न हो रहा है तो आपके पास आ रहा है क्या, सामान वापस आ जा रहा है, तो क्या हो रहा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितना का, 5,000 टू, उसके लिए जा रहा है क्या, ऑब्वियस पैसा देना होगा वापस, कैश अकाउंट, कितना 5,000। हाँ अगर अगेन चेक होगा तो बैंक होगा, और वो इंसान क्रेडिट में पूरा हुआ होगा तो यहाँ पर भी उसका नाम होगा। 5 नंबर, गुड्स रिटर्न टू रवि। टू रवि मतलब क्या, जिससे मैंने खरीदा तो उसे वापस कर दिया। तो देखिए परचेज का क्या होता है, परचेज टू कैश,
तो इसका क्या होगा कॉमन सेंस, कैश टू परचेज रिटर्न, यानी कि परचेज के दो अपोजिट है, एक है सेल्स और एक है परचेज रिटर्न। क्लियर है? तो कॉमन सेंस अब लगाते हैं, गोल्डन रूल से। गुड्स रिटर्न टू रवि, गुड्स रिटर्न टू रवि, तो मैंने जो सामान लिया था वो रवि को वापस कर दिया, तो मेरे पास क्या आया, आपने दुकान से कुछ सामान लिया और उसे वापस कर दिया, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कितना का कैश आ रहा है 8,000, टू कैश लिखा हुआ है, सॉरी, तो ये कौन सा अकाउंट था, परचेज रिटर्न अकाउंट, ये क्या होगा परचेज रिटर्न अकाउंट 8,000, है ना, कौन सा अकाउंट से, परचेज रिटर्न अकाउंट। क्लियर है? 6 नंबर, चलिए आप पहले से लिख लीजिए। हाँ तो चलिए रिमेनिंग करते हैं 6 नंबर, मनी पेड इनटू बैंक, तो ये कौन सा टाइप हो गया, कौन सा अकाउंट, रियल, पर्सनल की नॉमिनल, तो ये कौन सा होगा पर्सनल, कभी कहा था ना आपको पर्सन टू पर्सन या बैंक टू बैंक या बैंक टू पर्सन, किस में आएगा पर्सनल। चलिए मनी पेड इनटू बैंक, पैसा बैंक में दिया, तो क्या हुआ, पैसा किसके पास गया, बैंक के पास, तो डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 5,000, टू, अब देखिए बैंक में अगर पैसा जा रहा है तो डेबिट द रिसीवर, तो बैंक रिसीवर हो गया, गिवर कौन हुआ, मैं, तो मेरे लिए क्या अकाउंट होगा, कैश अकाउंट, 5,000, पैसा का कपड़ा मत करिएगा। मनी ड्रॉन फ्रॉम बैंक, देखिए ये बहुत डेंजर केस है, ये तो बहुत आपको आसान लग रहा होगा भाई, मनी पेड इनटू बैंक मतलब क्या, बैंक में पैसा गया, चलिए आपने लिखा बैंक टू कैश, अब मनी ड्रॉन मतलब क्या, पैसा आपने उठा लिया, तो ये तो इजी, आपके पास आ रहा है कैश, कहाँ से आ रहा है, बैंक से, नहीं यहाँ तो घपला है, अगर आप बैंक से पैसा उठा रहे तो उसे खर्च करने के लिए उठाइएगा, तो इस अकाउंट को हम बोलते हैं ड्रॉइंग अकाउंट, क्या बोलते हैं ड्रॉइंग अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? बैंक से तो उठा रहे इसके लिए बैंक अकाउंट आया, लेकिन खर्चा करने को उठाते ना, इसलिए क्या बोलते हैं ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग मतलब पैसा जो उठा लेते हैं हम, एटीएम गए ना, तो कितना है 2,000, बिंग बिंग लिखना होगा, तो क्या होगा, बिंग मनी पेड इनटू बैंक, बिंग मनी ड्रॉन फ्रॉम बैंक, यही सब होगा। 9 सॉरी 8, मनी पेड टू अमृता, मनी पेड टू अमृता, तो पैसा किसके पास गया, अमृता के पास कि मेरे पास, मनी पेड टू अमृता, तो अमृता के पास गया, तो अमृता इज द रिसीवर, तो वो ऊपर लिखा आएगा अमृता अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास हो गया कैश अकाउंट, कितना ली बहन, बहना ने 1,000 रुपए लिए है। अच्छा ऐसा रहता तो मनी रिसीव्ड फ्रॉम अमृता, रिसीव्ड हो जाता, तो पैसा किसके पास आया, मेरे पास आया, तो कैश अकाउंट टू अमृता अकाउंट। क्लियर है ना, समझ आ रहा, तो नहीं आ रहा तो फिर से देखिए, फिर से देखिए, रिमाइंड करिए, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ आएगा आपको, ऐसा कोई चीज़ नहीं, कोई इंसान को समझ नहीं आ सकता है। मनी पेड टू अमृता, जस्ट आपका फोकस होना चाहिए, मेन होता है फोकस। हाँ ये 9 नंबर, अच्छा ये भी हो गया। सैलरी पेड, देखिए सैलरी नॉमिनल मतलब कोई भी आदि जैसे खर्चे होते हैं, सैलरी, रेंट, कमीशन, फ्राइट चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, जो भी बोलिए, फिर ये सब किस में आएगा, नॉमिनल में आएगा, तो सैलरी। चलिए एक बात बताइए, अच्छा सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सैलरी और वेज का मतलब क्या होता है, सैलरी और वेज, बहुत बच्चे साइंस से उठकर आए, दोनों सोचते हैं यार दोनों तो सेम है, नहीं, सैलरी और वेज दोनों सेम नहीं होते। समझिए आप एक कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, आपका दिमाग का काम हो रहा है, यानी कि मेंटली आप वर्क करके उधर पैसा कमा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं सैलरी। अब समझिए सेम कंपनी है और उधर आप मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, और मजदूरी का थ्रू अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वेज। ये हो गया फिजिकल और ये क्या हो गया मेंटल। क्लियर है, दोनों सेम नहीं होते। तो सैलरी पेड, सैलरी देना क्या होता है बच्चों, लॉस प्रॉफिट, सैलरी मिलना नहीं, खाली सैलरी लिखा हुआ तो यानी कि सैलरी देना है, सैलरी रिसीव्ड होता तो अलग बात है, सैलरी पेड मतलब सैलरी दिया, तो क्या होता है लॉस। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या था, डेबिट और लॉसेस, यानी कि ऊपर क्या आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, कितना 10,000, टू, कहाँ से गया, कैश से गया, ऐसा होता है सैलरी पेड फ्रॉम बैंक, तब अलग बात होता है, बैंक हो जाता है 10। अच्छा कमीशन रिसीव्ड 10 बार है, ठीक है ना, देख लीजिए,
कमीशन रिसीव्ड, अच्छा कमीशन देना क्या होता है, लॉस, कमीशन मिलना क्या होता है, प्रॉफिट। तो आया क्या, कैश, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन अकाउंट अलग है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट अलग है, ये भी 10,000। ठीक है ना, समझ आ रहा ना, ये इधर लिखा जाता है, ये क्रेडिट के लिए लिखा जाता है, नीचे होता है। अच्छा लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, एक लाइन खींचना पड़ता है, यहाँ हम लिखेंगे टोटल, और ऊपर से आप कैलकुलेट कर लीजिए। ऑब्वियस बात है ये दोनों साइड क्या होना चाहिए आपका, सेम आना चाहिए। तो कैलकुलेट आप करके यहाँ पर जितना भी आ रहा है, लेट द वैल्यूज भी एक्स, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स, तो आप इसे कर लीजिए। आई होप आपका जर्नल का पहला वीडियो एकदम क्लियर है। अगर आपका जर्नल का पहला वीडियो क्लियर है तभी आप दूसरे वीडियो में बढ़िएगा, वरना उसमें गलती से भी हाथ मत लगाइएगा। इसके मैं 5 से 6 सीरीज लाऊंगा ताकि पूरा जर्नल कवर कर लूँ, और उसके बाद हम लेजर सीखेंगे, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, और ट्राई करूँगा कि साइमल्टेनियसली 2-2 चैप्टर्स कराऊँ। कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, ये सब इजी चैप्टर्स है, क्योंकि फर्स्ट जर्नल बहुत लंबा चीज़ है, इससे कराने में मुझे एटलीस्ट 1 महीना या 2 महीना तो लगे ही कहीं आपको, लेकिन मैं शॉर्ट में करा दूंगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और अच्छे मार्क्स लाइए।